जी। तो नारद जी कह रहे हैं सुनो महाराज, मेरा चेहरा क्यों लटका हुआ मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ बताओ। सुनो महाराज, जैसे आप सत्संग के प्रेमी हो ऐसे ही मैं सत्संग का प्रेमी हूँ। तो मैं भी मृत्यु लोक पे आया कि चलो कहीं सत्संग करेंगे। तो मुझे कहीं सत्संग तो मिला नहीं, पर मेरे दिमाग में टेंशन घुस गई। सनकादिक ऋषि बोले सत्संग करना है तो तीर्थों में जाओ, भाई वहां संत मिलेंगे, खूब सत्संग करो, वृंदावन जाओ, हरिद्वार जाओ, काशी जाओ। नारद जी बोले सुनो महाराज, मैं भी कोई दिल्ली बंबई आगरा घूमने नहीं गया था। बताऊं मैं कौन कौन से तीर्थ में गया था? तो आज नारद जी बता रहे हैं कौन कौन से तीर्थ में गए। पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु वंदनम एवमादेषु तीर्थेषु ब्रह्ममाण इतस्तत। महाराज मैंने कोई तीर्थ नहीं छोड़ा। पुष्कर गया, काशी गया, रामेश्वर गया, जगन्नाथ गया, लेकिन कहीं भी मेरे चित्त को चैन नहीं मिला। और उल्टा देख देख के तीर्थों को तो मेरा तो दिमाग और खराब हो गया। क्यों? बोले संतों में पाखंडा आ गया। जो तीर्थों में रह रहे हैं ना, मैंने जाकर के देखा कि संतों में पाखंड आ गया है। भाषा ही बदल गई है संतों की। देखिए पाखंड किसे कहते हैं? पापस्य इति खंडः पाखंडः। जो पाखंड का ही एक खंड बन गया, यानी पाप का ही एक खंड बन गया हो, उसे कहते हैं पाखंड। दूसरी बात है कि जो हमारे सनातन धर्म में जो वेदों ने मान मर्यादा बनाई है, उस मान मर्यादा का खंडन करे वही पाखंडी। जैसे हमारे शास्त्रों ने कहा है कि सुबह जल्दी उठ करके स्नान करो, और पाखंडी कहते हैं कि नहाने से क्या होगा, मछली तो पूरा जीवन जल में रहती है, उसे तो भगवान मिला ही नहीं है, कहते कि नहीं। और हमारे शास्त्रों ने नियम लगाया है क्या? बोले ठाकुर जी का भजन करो। तो पाखंडी क्या कहते हैं? बगुला पूरी जिंदगी भजन करता है, वो तो स्वर्ग में गया नहीं। ये पाखंड है भाई। हमारे शास्त्रों ने क्या कहा है? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगो, शरीर की पवित्रता के लिए स्नान करो। लेकिन पाखंडी कहते हैं नहाने धोने से क्या होगा, भगवान मिलेगा ही नहीं। और इतनी बढ़िया भाषा में और कहते हैं कि मछली क्यों न तरी जा को जल में ही घर है, और गधा क्यों नहीं तरो जा को शंख को ईश्वर है। बता, ये पाखंड है। जो इनका खंडन करे वो पक्का पाखंडी है कि सुबह जगने से क्या होगा, सुबह जल्दी जगने से भगवान नहीं मिलते। उल्लू पूरी रात जगता है, उसे तो भगवान मिलता नहीं। ये सब पाखंड है। संतों की भाषा बदल गई। क्या? बोले जाकर के तीर्थों में पूछो कि ये बंगला किसका है? बोले त्यागी जी महाराज का। त्यागी जानते हो किसे कहते हैं? त्यागी का मतलब क्या होता है? जो धन को छुए ही नहीं, धन को छुए नहीं, वो होता है त्यागी। और बंगला खड़े हैं, 50 करोड़ की गाड़ी में चल रहे हैं, नाम रख लिया त्यागी। भाषा बदल गई। और ये शोरगुल कहां हो रहा है? बोले मौनी जी के आश्रम में। अब जब मौनी जी हैं तो शोरगुल कैसा? मौनी का मतलब क्या है? जो बोले नहीं, चुप रहे। भाई बाड़ी बोले नहीं, मौनी का मतलब है जो बोले नहीं। और इतना शोरगुल हो रहा है मौनी जी के। और तो और छोड़ो महाराज, हाँ, किसी को पूछा जाए बाल गोपाल किसके? बोले ब्रह्मचारी जी महाराज के। जब ब्रह्मचारी हैं तो ये बाल गोपाल कहां से आए गए? यानी संतों की भाषा बदल गई है। देखिए एक जमाना था कि संत जितना विरक्त होता था उतना ही महान होता था। लेकिन कलयुग है, आज जितना धनवान होगा उतना ही महान होगा, चाहे वो न जानता हो दूर भी। बस वैभव को देखेंगे, और भाई बहुत बड़े संत हैं। साधुता में धनी आदमी बड़ा नहीं होता है, साधु में साधना बड़ी होती है। साधुता में साधना बड़ी होती है, ये पैसा बड़ा नहीं होता है।
एक चमकती हुई गाड़ी में आ रहे हैं साहब, बहुत बड़े संत हैं। फिर वो बड़े बड़े कहाँ पड़े हैं पता है? कालकोठरी में 36 हैं। हाँ 36 की लिस्ट है। हाँ आजीवन कारावास। तो ये नहीं, अगर मैं कहता हूं अपनी भाषा में, अगर तुम्हें संत ढूंढना है तो छोटी लाइन में मिलेगा। क्योंकि जो संत भगवान की प्राप्ति के लिए भजन कर रहा है उसे ऐश्वर्य से क्या लेना है? उसे तो परमात्मा चाहिए, उसे वैभव नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, उसे गाड़ी नहीं चाहिए, उसे भीड़ नहीं चाहिए। वो तो एकांत में भजन करेगा, विरक्त रहेगा। जो ठाकुर जी ने दे दिया ठीक है, नहीं तो जय सिया राम। लेकिन जितने आज का कलयुग है, जितना वैभवशाली हम उसे बड़ा संत मानते हैं। नहीं, संत ढूंढना है तो छोटी लाइन में आओ। जाको कछु न चाहिए सोई सहनसा।